बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल पूरी और पराठों के साथ जो नाश्ते में चने खाए जाते हैं, आज हम बिल्कुल उसी स्टाइल के रेस्टोरेंट वाले चने घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आपने रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है चने। छोटा वाला चना इस्तेमाल किया है, पूरी रात इसको भिगो देना है और सुबह जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया। नमक और बेकिंग सोडा के साथ इसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के नरम कर लिया, इसको बॉईल कर लिया अच्छी तरह से। ये देखें नरम हो चुके हैं और चने का साइज़ भी आप चेक कर लीजिए। सबसे पहला काम ये करके और चनों को बॉईल करके साइड में रख लेंगे। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है मज़ेदार सा इसका एक मसाला तैयार करेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। 1-3 कप जो है हमने इसमें तेल लिया है। तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि रेस्टोरेंट में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसमें एक स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे और प्याज को फ्राई करेंगे, लेकिन प्याज का कलर जो है वो चेंज होने नहीं देंगे। प्याज को हमने सिर्फ हल्का सा नरम होने तक बिल्कुल इसी तरह फ्राई करना है। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, खड़े मसाले, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, 4-5 लौंग, एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ, 2 तेज़ पत्ता। बेहतरीन खुशबू के लिए ये मसाले डालने हैं। 2-3 सेकंड फ्राई करने के बाद अब इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट जो है मैंने थोड़ा पानी डाल के इसको बनाया है। अब 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने पानी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। फ्रेश मैंने पेस्ट बनाया है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आएगी हरी मिर्चों की। इनको 1-2 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा तेल जो है इनका सेपरेट होने लगा है। अब इसमें हमने कुछ मसाले डालने हैं। तो इसमें जो है 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चों का डाल देंगे। अब 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, मोटी मोटी कुटी हुई है, ये पाउडर नहीं है। 1 चाय का चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच जो है हल्दी का डाल दिया है इसमें, और 1/4 चाय का चम्मच जो है अजवाइन डालनी है। अजवाइन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है इसमें अजवाइन की। अच्छी तरह से मसालों को जो है हमने फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1/4 कप का जितना हमने जो है पानी डाल देना है, ताकि थोड़ा सा पका लें इसको और मसाले का और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ढक के इसको हमने 5-6 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये देखिए 5-6 मिनट के बाद मसाला जो है अच्छी तरह पक गया है और इसका तेल जो है बिल्कुल सेपरेट होने लगा है। इस तरह से जब मसाला पक जाए तो ये देखिए हमने जो पहले से ही चने उबाल के रखे थे, अब इन चनों को दोबारा से हमने चूल्हे पे रख देना है और जो मसाला हमने स्पेशल सा तैयार करके रखा है ये सारा मसाला चनों में डाल देना है। बहुत ही बेहतरीन कलर चेक कीजिए मसाले का। आंच को यहाँ मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है। मसालों को मिक्स करते हुए चनों के साथ इनको एक उबाल आने देना है यहाँ पर। तो ये देखिए एक उबाल आ जाने के बाद अब इसमें हमने आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डालना है और 1/4 कप जो है यहाँ पे मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। दूध का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि दूध जो है चनों की ग्रेवी को थिक करेगा, गाढ़ा करेगा, चने की ग्रेवी को गाढ़ा कर देगा। दूध का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया है। मिक्स करते हुए इसको जो है हमने थोड़ा सा पका लेना है। आँच को हल्का कर दीजिए, बहुत ही कम आँच पे जो है अब हम इसको दम पे पकाएंगे ताकि मसालों के साथ जो है चनों का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। साबुत हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसमें और ढक के 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लेंगे। 15 मिनट के बाद ये चेक कीजिए, हल्की आंच पे पकने के बाद सारा तेल इसका ऊपर आने लगेगा। बस गर्मा गर्म पराठे पूरी के साथ इंजॉय कीजिए और साथ में बॉयल अंडे भी डाल दीजिए, तो इसका मज़ा जो है ना दोबाला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।